नमस्ते दोस्तों। तो ऐसे तो हमने बहुत सुना है सुपर हीरोज़ के बारे में, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, हल्क, इन सब के बारे में। पर आपको पता है कब से शुरू हुआ? इन सब के बारे में किसने लिखा? डीसी और मार्वल्स वैसे तो काफ़ी अलग-अलग है, बट अभी कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, इन सब की बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में। जो है डीसी कॉमिक्स के वीडियो, जो कि डीसी यूनिवर्स है, उसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, जो कि आप देख सकते हैं, मैं नीचे पिन कर दूँगा। अब बात करते हैं मार्वल्स की। मैंने बहुत पहले 2 साल पहले वीडियो बनाया था जब फेज़ 5 चल रहा था, अब फेज़ 6 आ गया है, तो उसी को ऐड करेंगे। पर मैं स्टार्टिंग से आपको फिर से बताऊँगा कि आपको किस तरह से मूवीज़ रिलीज़ हुई थी और आपको कैसे देखनी चाहिए इसकी मूवीज़। इस वीडियो में हमसे बात करेंगे मूवीज़ की, टीवी शोज़ और वेब सीरीज़ की। मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा। तो पहले बात करते हैं मार्वल्स सिनेमैटिक यूनिवर्स है क्या, कैसे शुरू हुआ? ये सब शुरू हुआ मार्वल कॉमिक्स से। और मार्वल कॉमिक्स लिखने वाले 3 राइटर्स थे, जिसमें थे स्टैन ली, स्टीव और जेक किर्बी। जिसमें जो मेन थे स्टैन ली, वो सब जानते ही हैं। वो उन्होंने काफ़ी सारे मार्वल्स की मूवी अपीयरेंस भी दिया है। फिलहाल वो इस दुनिया में नहीं है, तो रेस्ट इन पीस। उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त इंक्रीज़ किया था मार्वल की पॉपुलैरिटी को, अपना अपीयरेंस देके, अपने बारे में बता के बहुत ज़बरदस्त था। ऐसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स 6 फेजेज़ में डिवाइड है, जिसमें पहले 3 फेज़ है इन्फिनिटी सागा, बाद के 3 फेज़ है मल्टीवर्स सागा, जो कि है फेज़ 4 से लेकर फेज़ 6 तक। अब मैं बात करूँगा कि आप जो मूवीज़ पहले रिलीज़ हुई हैं और किस तरह से आप मूवीज़ देख सकते हैं। जिस सीक्वेंस में रिलीज़ हुई उसी सीक्वेंस पे देखिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कैप्टन अमेरिका जो कि फर्स्ट एवेंजर थे, उनको सबसे पहले देखना चाहिए, नहीं, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ चीज़ में मिलने वाला है। तो इसलिए पहली जो मूवी देखनी है वो वैसे ही देखिए जिस तरह से रिलीज़ हुई थी। तो अब मैं बात करने वाला हूँ सिर्फ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवीज़ के बारे में। सबसे पहले रिलीज़ हुई थी 2008 में आयरन मैन। और आयरन मैन आपको सबको पता ही है कि उसने क्या ही छाप छोड़ा था सबके ऊपर। ज़बरदस्त मूवी, ज़बरदस्त एक्टिंग रॉबर्ट डॉनी जूनियर की, और ये मूवी ने बॉक्स ऑफिस हिट कर दिया था। जिस तरह से डीसी कॉमिक्स का यूनिवर्स की सुपरमैन आई थी, उसने इम्पैक्ट छोड़ा था, उसी तरह से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की आयरन मैन ने तो बहुत ही ज़बरदस्त कर दिया था। इससे पहले स्पाइडरमैन चल रही थी अलग से, बट स्पाइडरमैन को इससे अभी तक जोड़ा नहीं गया था, और ये पूरी ही अलग यूनिवर्स बनाया गया था, जो कि स्टार्ट हुआ था 2008 में। फिर दूसरे नंबर पर आई इनक्रेडिबल हल्क। अब इनक्रेडिबल हल्क ने उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं छोड़ा जितना कि आयरन मैन ने छोड़ा था, बट 2008 के एंड में रिलीज हुई थी इनक्रेडिबल हल्क। वो भी काफ़ी अच्छी मूवी थी, देखने लायक थी। फिर आई आयरन मैन 2। यार आयरन मैन 1 जितनी हिट गई उतनी ही आयरन मैन 2 हिट गई, और मैं पूरा क्रेडिट देना चाहूँगा मेनली रॉबर्ट डॉनी जूनियर को। यार लोग उनको ही सोचने लगे थे आयरन मैन, इससे पहले वो उन्हें शेरलॉक होम्स सोचते थे, क्योंकि वो शेरलॉक होम्स की एक्टिंग बहुत अच्छी करते थे, उनकी दोनों मूवीज़ ज़बरदस्त थी। पर अब वो एकदम फिट बैठते थे इस कैरेक्टर में, आयरन मैन के कैरेक्टर में, कि हम किसी और को सोच ही नहीं सकते। उनकी एक्टिंग भी ज़बरदस्त थी और ये मूवी बहुत ही हिट जा रही थी। उसके बाद आई 2011 में थॉर। इसमें थॉर पे इंट्रोडक्शन हुआ क्रिस हेम्सवर्थ का। ज़बरदस्त बॉडी, ज़बरदस्त हाइट, ज़बरदस्त एक्सपीरियंस। भाई बॉक्स ऑफिस हिट कर देता थॉर ने भी। जितना आयरन मैन ने कमाया था उतना ही थॉर ने भी कमाया था, और थॉर भी बहुत ज़बरदस्त करी थी। उसके बाद 2012 में इंट्रोडक्शन किया गया कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट एवेंजर का, जिसमें स्टोरी दिखाई गई किस तरह से कैप्टन अमेरिका बने। वो एक वॉर सोल्जर थे, पतले से दुबले से सोल्जर थे, उस पर एक्सपेरिमेंट हुआ ना, सुपर सोल्जर बनाया गया। तो ये मूवी बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। इस मूवी के 2-3 कैरेक्टर आपको अभी तक नए एवेंजर्स में भी देखने को मिलने वाले हैं, तो ये मूवी तो ज़रूर ही देखिएगा। और जब इतने सारे हीरोज़ आ गए थे, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, थॉर, हल्क, फिर सबको मिला के मूवी बनाई गई दी एवेंजर्स। और दी एवेंजर्स जब आई, जो जस्टिस लीग इम्पैक्ट नहीं दे पाई थी, दी एवेंजर्स ने ज़बरदस्त इम्पैक्ट दिया। मतलब जब ये सारे सुपर हीरो एक हुए, जिसमें हॉकआई और ब्लैक विडो भी थे, जिनकी सेपरेट मूवीज़ नहीं आई थी, तो इन छः ने मिलकर बहुत ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट दिया हुआ। बहुत 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 हिट गई थी ये मूवी द एवेंजर्स, और लोग पागल हो गए थे इस वक्त। तो इसके साथ खत्म हुआ था फेज़ 1, फिर स्टार्ट हुआ था फेज़ 2। फेज़ 2 में सबसे पहले मूवी आई थी 2013 में आयरन मैन 3। ये मूवी भी बहुत अच्छी थी, और इस मूवी में भी ज़बरदस्त बॉक्स ऑफिस पे इसमें सेल हुई थी। या वैसे ही एवेंजर्स आने के बाद से लोगों की एक्सपेक्टेशन भी काफ़ी बढ़ रही थी, और फिलहाल तो आयरन मैन 3 उस एक्सपेक्टेशन पर खरी उतरी थी। फिर आई थॉर द डार्क वर्ल्ड। अब थॉर द डार्क वर्ल्ड उतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाई थी जितना कि आयरन मैन 3 ने किया, या फिर थॉर के फर्स्ट पार्ट ने किया था, जो कि यार नॉर्मल है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में आपको दिखाया जाता है कि किस तरह से हीरो बना, क्या क्या उस पर एक्सपेरिमेंट हुए, कैसे नॉर्मल लाइफ से सुपर हीरो लाइफ जीने लग गया। तो ये होता है। और जो थॉर आयरन मैन 2 आई थी और 3 आई थी, वो भी बहुत अच्छी थी, पर उस तरह से थॉर सेकेंड इतना अच्छा नहीं था, बट स्टिल थॉर 2 भी ठीक ठाक ही निकली थी। फिर आई कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर 2014 में। ये मूवी थोड़ी सी स्लो थी, बट अच्छी थी। कैप्टन अमेरिका 1 वाले जो ऑडियंस है उसको समय कैप्टन अमेरिका 2 भी बहुत अच्छी लगने वाली थी, तो ये बहुत अच्छी मूवी थी उस हिसाब से, बट आयरन मैन से कंपैरिजन में इतनी अच्छी नहीं।
फिर एंट्री होती है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की, 2014 में रिलीज हुई गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। ज़बरदस्त, एक तो है इसके एक्टर्स, सब अलग अलग तरह के एक्टर्स लिए इधर, सब कॉमेडी भी भर के कर रहे थे और एक्शन भी इसमें अच्छा था। और इसमें पूरी स्टोरी ही दिखाई गई कि वो एलियन के अलग अलग प्लैनेट्स पे आते हैं, तो देखने के लिए बहुत कुछ था इस मूवी में। तो मूवी अच्छी खासी हिट गई थी और अच्छी खासी एंट्री भी हुई थी इसकी। फिर आई थी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। अब पहले वाले एवेंजर्स में दिखाया गया था थॉर की जो विलन है लोकी, उनके बारे में सब कुछ था। दूसरे वाले एवेंजर्स में दिखाया आयरन मैन के ही अपोजिट पे जो विलन है, किस तरह से रोबोट्स वगैरह अटैक करते हैं। तो ये मूवी भी ठीक ठाक थी, एवेंजर 1 की जितनी अच्छी नहीं थी, बट मैं बोलूँगा तो मूवी काफ़ी अच्छी थी। जिस तरह से मेहनत करी जाती है और सुपर हीरोज़ को मिक्स करके यार इतने सारे हीरोज़ को एक साथ लाना, उनको सब कुछ एक्टिंग वैक्टिंग अच्छी गई थी मूवी के हिसाब से। आइडियली तो फेज़ 2 इसके बाद खत्म हो जाना चाहिए था, पर फेज़ 2 में एक और मूवी ऐड की गई थी जो कि थी द एंटमैन। एंटमैन 2015 में आई थी, जो फेज़ 2 की आखिरी मूवी थी। ठीक ठाक मूवी थी, एवरेज थी, मैं इसको 6 आउट ऑफ 10 तो बोलूँगा। तो फेज़ 3 स्टार्ट होता है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर से। अब इसमें यार ज़बरदस्त लड़ाई दिखाई गई थी। कैप्टन अमेरिका की एक टीम थी, वहीं पर आयरन मैन की एक टीम थी और उस बेसिस पे लोग काफ़ी लोग देखने आ गए थे। और इसमें एंट्री हुई थी स्पाइडरमैन की, बहुत ज़बरदस्त एंट्री भी दिखाई गई थी स्पाइडरमैन की। तो ये मूवी भी बहुत अच्छी गई थी उसके हिसाब से। बट स्पाइडरमैन को एक्चुअली में इंट्रोड्यूस इधर किया गया, उसके बाद उसके पार्ट्स आने शुरू हुए थे और आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका की लड़ाई की वजह से मूवी भी काफ़ी हिट गई थी। फिर 2016 में आई थी डॉक्टर स्ट्रेंज। इसका एक अलग फैन बेस है, जिसको पसंद आती है उसको बहुत पसंद आती है, जिसको नहीं पसंद आती है उसको एवरेज पे छोड़ जाता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज थोड़ी सी स्ट्रेंज मूवी है, काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक मूवी भी है, बट ये भी अच्छी थी। एवरेज किया था इस मूवी ने, जो कि आई थी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के बाद, तो एक्सपेक्टेशन तो बढ़ जाती है, उस हिसाब से ठीक ठाक मूवी थी। पर हाँ, ये भी कर सकते थे कि इसका भी टीवी शो निकाल सकते थे अगर चाहते तो। फिर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2, जो 1 ने किया वही 2 ने किया। अच्छी मूवी थी, बहुत अच्छा ऑडियंस को मान के रखा और कॉमेडी इसमें भर भर के थी। फिर आए हमारे एक्टर स्पाइडरमैन होमकमिंग। स्पाइडरमैन पहले भी बन चुका है, फिर स्पाइडरमैन ने सोनी ने भी बनाया। पहले स्पाइडरमैन वार्नर ब्रोस ने बनाया था, फिर सोनी पिक्चर्स ने बनाया हुआ, अब फाइनली स्पाइडरमैन एमसीयू में एंटर कर चुके थे, जो कि सिविल वॉर में आपको देखने को मिले थे। उसके बाद यहाँ पर स्पाइडरमैन की प्रॉपर एंट्री दिखाई गई और मेनली स्पाइडरमैन को कनेक्ट किया गया आयरन मैन के साथ। उनका सूट, उनकी ट्रेनिंग वगैरह सब मोस्टली आयरन मैन होता है, टोनी स्टार्क देते थे, तो उससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। और जिस तरह से टोनी स्टार्क फेमस हुए उस तरह से स्पाइडरमैन भी बहुत ज़बरदस्त चलने लगे। और उसके बाद आती है थॉर रैग्नारॉक। अब जो थॉर 2 नहीं कर पाया था, जो कि कर सकता था, वो थॉर रैग्नारॉक ने किया, क्योंकि इसमें आए थे इनक्रेडिबल हल्क। तो अब इन्होंने थॉर वाली इस मूवी में एक नया एवेंजर भी डाला, नया सुपर हीरो भी एक स्टार्ट किया, जो कि रैग्नारॉक थे। और यही मूवी बहुत हिट गई थी, मतलब इसका ट्रेलर ही बहुत हिट चला है कि बहुत सारी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी और उस तरह से मूवी भी बहुत अच्छी थी। 2017 में रिलीज़ हुई थी। उसके बाद आती है 2018 में ब्लैक पैंथर, जिसकी टी शर्ट मैंने पहनी हुई है। ब्लैक पैंथर अच्छी मूवी थी, बहुत ही साइंटिफिकली इसमें दिखाया गया है यार। जिस तरह से आपको स्ट्रॉन्ग प्लेट चाहिए, कैप्टन अमेरिका को अपनी शील्ड चाहिए, आयरन मैन को स्ट्रॉन्ग चीज़ चाहिए, या फिर विंटर सोल्जर को हर चीज़ सब कुछ इस प्लेनेट पे मिलता था वकांडा में। तो उसी तरह से दिखाया गया कि एक ऐसा प्लेनेट है जो कि गाँव वाला प्लेनेट है, बट इसमें सारी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। तो इसका जो पार्ट था उसमें भी कुछ टेक्नोलॉजिकली ही दिखाया गया था। और अभी भी एवेंजर्स को कुछ बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिकली स्ट्रॉन्ग चीज़ चाहिए, तो वो वकांडा से ही लेते हैं। इसमें ब्लैक पैंथर का पूरा ओरिजिन दिखाया गया, किस तरह से ब्लैक पैंथर बने और वो एक एवेंजर्स की टीम में शामिल हुए। अब 2018 में आई थी एवेंजर्स द इन्फिनिटी वॉर। अब यार इसको आधे में ही छोड़ दिया गया था, उससे सबको समझ आया था कि एंड छोड़ा इसका काफ़ी ही शॉकिंग सा एंड था। इसमें आधी जनता गायब हो जाती है, आधे लोग गायब हो जाते हैं और काफ़ी सुपर हीरोज़ भी गायब होते हैं, सबको लगता है वो मर गए। तो उसी तरह से इन्फिनिटी वॉर को बहुत ही आधे में छोड़ा था और थैनोस ने जिस तरह से चुटकी की वजह से सब कुछ किया था, वही सब इसमें है। तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ये मूवी बहुत अच्छी थी, क्योंकि 2 पार्ट है तो एक पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होता। जैसे हैरी पॉटर का डेथली हॉरर्स पार्ट 1 इतना इम्पैक्टफुल नहीं था, 2 था ही। उस तरह से यह भी बहुत इम्पैक्टफुल था। इन्फिनिटी वॉर अच्छा दिखाया गया था। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर खत्म हुआ, फिर अगेन एंटमैन आया, एंटमैन द वास्प, जो कि सेकंड पार्ट था। अच्छा खासा था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कभी कभी एंटमैन की स्टोरी, हीरो इतना इम्पैक्टफुल नहीं रहता, तो इस चक्कर में लोग कम देखते हैं। बट देखना ज़रूर इस मूवी, क्योंकि यही बंदा सबको वापस लाएगा। फिर आती कैप्टन मार्वल। क्या कैप्टन मार्वल, एक तो उसको बहुत पावरफुल दिखाया गया, ज़बरदस्त पावरफुल, जितना सुपरमैन पावरफुल है उतना बाकी जितने भी आप सुपर हीरोज़ देखे हुए तो कुछ ना कुछ साइंटिफिकली टर्म की वजह से वो सुपर हीरो बने हुए हैं। हल्क बनाता है केमिकल की वजह से, आयरन मैन ने खुद पे अपनी लगाई थी। उसके बाद अपना कैप्टन अमेरिका, उस पर एक्सपेरिमेंट हुआ था, सुपर सोल्जर बना था सीरम डालने के बाद। तो इस तरह से आप देखोगे तो मोस्टली सिर्फ थॉर को छोड़ के, थॉर गॉड है, उसके अलावा सब कुछ ना कुछ उससे बने साइंटिफिकली टर्म से। बट कैप्टन मार्वल
भी एक किसी प्लैनेट पे जाके बनती है, बट बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल दिखाई गई कैप्टन मार्वल उस हिसाब से। तो कैप्टन मार्वल की मूवी बहुत हिट जानी चाहिए थी, जितनी नहीं गई। एवरेज किया 7 आउट ऑफ 10 किया, पर वो 8 आउट ऑफ 10 भी कर सकती थी। फिर आता है एवेंजर्स एंड गेम, फाड़ के रख दिया, पूरा गेम ही खत्म हो गया यहाँ पे। जो इसमें दिखाया गया है जिस तरह से सारे सुपर हीरो जो वैनिश हुए थे वापस आते हैं, फिर वो एंड में जाते हैं। फिर वो अपने सबसे बेस्ट चीज़ उन्होंने ये की कि एवेंजर एंड गेम को एवेंजर के फर्स्ट पार्ट से जोड़ा। ये लोग बैक में गए इन द पास्ट, और वहाँ पे ये लोग खुद ही को लड़ते हुए देख रहे हैं। वो तो ज़बरदस्त था। जिस तरह से और पास्ट में भी गए, कुछ और पास्ट में गए, टोनी स्टार्क अपने डैड से मिलता है, स्टार्क इंडस्ट्रीज़ में जाता है। मस्त था, मतलब बहुत ज़बरदस्त बनाया था। और जब वो एंड में सारे के सारे एवेंजर्स एक साथ आते हैं और वो बोलता है एवेंजर्स असेंबल, मज़ा आ गया था उसमें। तो भाई जब एंड गेम खत्म हुआ तो हमें लगा कि यार अब एवेंजर्स क्या करेगा, क्योंकि इसने तो ज़बरदस्त वो पहली एवेंजर्स को भी बीट कर दिया था और बहुत ही ज़बरदस्त मूवी ले आया था। मतलब सब कुछ ही भर गया था इसमें। और एंड में आयरन मैन मर गए थे, तो जब आयरन मैन मर गए तो काफ़ी लोग डिसअपॉइंट हुए थे कि टोनी स्टार्क मर चुके हैं, अब टोनी स्टार्क तो वापस आएंगे नहीं। वो एक बार तो वापस ला ही चुका है अपने उससे टाइम मशीन से, अब दोबारा क्या होगा पता नहीं। तो बहुत को एक्सपेक्ट कर रहे थे अब आयरन मैन का या तो फोर्थ पार्ट आएगा। मोस्टली इसमें सब लोग रिटायर्ड ही दिख रहे थे, सब चले गए। कैप्टन अमेरिका भी बोले मैं रिटायर्ड हो गया। आधे ज़्यादा लोग गायब हो चुके थे इसमें से कि अब हम लोग नहीं आएंगे आगे। और यार अगर रियलिटी में भी देखूँ तो जिस तरह से हीरोज़ है ये भी तो बुढ़े होते हैं रियलिटी में भी, तो उस तरह से राइटर को डायरेक्टर को कुछ और अल्टरनेट सोचना होता है। के साथ फेज़ तो ख़त्म नहीं किया, एक और मूवी बची थी जो कि थी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, वो आई और वो भी ठीक-ठाक चली। उसमें दिखाया गया किस तरह से स्पाइडरमैन टोनी स्टार्क को मिस कर रहे थे। इमोशनल भी थी, कॉमेडी भी थी, सब कुछ ऐड था। और इसमें जेक की एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी, जो कि एक विलेन का रोल प्ले कर रहे थे। फिर स्टार्ट होता है फेज़ 4, जो कि होता है मल्टीवर्स सागा, जिसमें सब कुछ मल्टीवर्स चल रहा होता है। एक ये यूनिवर्स होता है, एक दूसरा यूनिवर्स होता है, तो उस तरह से मिक्स करके मल्टीवर्स सागा होता है। इन्फिनिटी सागा था, इसमें इन्फिनिटी स्टोन्स वगैरह ढूँढने थे। ये स्टार्ट होता है ब्लैक विडो के साथ। 2021 में ब्लैक विडो आई थी, ठीक-ठाक मूवी थी, क्योंकि ब्लैक विडो के पास इतनी पावर नहीं है, तो मोस्टली एक्शंस करके दिखाया गया किस तरह से ब्लैक विडोज़ बने थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवी है, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट मूवी है थंडरबोल्ट, वो उससे बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड है। फिर आई थी मूवी शांग-ची एट द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स। यार लिटरली ये बहुत अंडररेटेड है। मेरे को ये अभी तक की सबसे बेस्ट मार्वल की मूवी लगी इस फेज़ में और इस टाइम पर, जो कि आयरन मैन के बाद आई थी। मस्त मूवी थी, पता नहीं क्यों इतनी अंडररेटेड है, उसके पार्ट नहीं आ रहे हैं, इसका हीरो अगर लोगों को नहीं पसंद है क्या है समझ नहीं आया। ज़बरदस्त था, इसमें क्या लड़ाई थी, लास्ट की जो आधे घंटे की लड़ाई थी ड्रैगन के साथ, ज़बरदस्त मूवी बनाई गई थी। एक्शन, ड्रामा सब कुछ इसमें भरा हुआ था। तो ये तो मूवी मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी। मूवी रिलीज हुई थी 2021 में। उसके बाद एक मूवी है, इसका नाम था इटर्नल्स। बहुत ही सेपरेट स्टोरी दिखाई गई, समझ नहीं आया उसको इतना कुछ ऐड करने का। उसमें अच्छे खासे हीरो बड़े हुए थे यार, अपने एंजेलिना जोली तक थी उस मूवी में, तो उस हिसाब से अच्छी थी। बट बहुत ज़्यादा ही पावरफुल, जब तुम सुपर हीरोज़ को बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाए तो ना, फिर समझ नहीं आता यार किससे लड़ाई, कौन जीतेगा कौन हारेगा, वैसा वाला सीन रहता है। वहीं अगर सुपर हीरो एकदम नॉर्मल हो, एकदम से सुपर हीरो बने साइंटिफिकली, तो वो उतनी ही पावर यूज़ कर सकता है, वो ज़्यादा बेटर लगता है। बट इटर्नल से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया था, बट फिर भी ठीक ठाक ही गई थी मूवी। उसके बाद थोड़ी मार्वल्स की डूब थी नैया को बचाने आया स्पाइडरमैन नो वे होम। बहुत ज़बरदस्त हिट गई थी मूवी, क्योंकि यार एक तो इसमें दिखाया गया था कि सारे तीनों स्पाइडरमैन एक साथ हो गए। वो तो ज़बरदस्त सीन था कि सारे स्पाइडरमैन, जितने भी सोनी के स्पाइडरमैन, वार्नर ब्रोस के स्पाइडरमैन, सब एक साथ हो जाते हैं और उसके बाद लड़ाई करते हैं। तो यार ये मूवी ने तो पूरा एमसीयू और थोड़ा सा भी नीचे आ रहा था उसको वापस से जोड़ दिया। फिर यार डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स मैडनेस। अब यार ये ना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया था। वाइंडा विजन को इसमें विलन की तरह दिखा दिया गया था, बहुत मल्टीवर्स में चल रहा था, एकदम आप खो जाओगे क्या क्या चल रहा है, सब कुछ एक साथ भर दिया था। तो मैंने अब कहा ना, डॉक्टर स्ट्रेंज का एक अलग फैन बेस होता है, उनको वो पसंद आएगा तो ये भी पसंद आती है। पर वाइंडा विजन को विलन दिखाना और फिर एकदम से इतना ज़्यादा पावरफुल चीज़ें दिखा देना, इतना ज़्यादा मुझे अच्छी नहीं लगी। तो ये एक मूवी थी जो मुझे लिटरली डिसपॉइंट की थी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। उसके बाद आई थॉर लव एंड थंडर। अब थॉर लव एंड थंडर में इन्होंने ऐड करा था गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के कैरेक्टर्स को, जिसकी वजह से इसमें कॉमेडी का एक अच्छा खासा डोज हुआ और ये मूवी भी ठीक ठाक थी। अगर मेरे हिसाब से अगर ये लोग गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं करते तो मूवी उतनी अच्छी नहीं जाती। पर ये मूवी अच्छी गई थी। थॉर इसमें काफ़ी मोटा हो गया था और इसमें इसमें मतलब जो दिखाया गया है अलग अलग प्लानट पे जाके ये लोग कर रहे होते हैं बात, अच्छी थी मूवी, ठीक ठाक लगी मुझे मूवी। बट गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ने इस पहले थॉर को बहुत अच्छे से बचाया था।
फिर आई थी ब्लैक पैंथर की मूवी, ये इस फेज़ की लास्ट मूवी थी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। एक तो ट्रिब्यूट था, जो मेन हीरो थे ब्लैक पैंथर के वो मर चुके थे रियल लाइफ में, तो एक ट्रिब्यूट भी था। उसकी वजह से ब्लैक पैंथर तो यूज़ नहीं हुआ, बट उनकी बहन इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। फिर स्टार्ट होता है फेज़ 5, जो कि स्टार्ट होता है एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया से। इसमें भी बहुत डीप पे चले जाते हैं, क्वांटममेनिया पे दिखाते हैं मूव कर रहे हैं मशीन के थ्रू, वही मशीन जो कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर्स एंड गेम में यूज़ की गई थी। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें आएगा कैंग। कैंग बहुत ज़बरदस्त विलन था और उसकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी, बट अनफॉर्चुनेटली इन रियल लाइफ जो कैंग था, उसकी कुछ केसेस की वजह से उसको मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से निकाल दिया गया था। इस वजह से कैंग की जगह भी आपको डूम्सडे दिखाई देगा, वरना आपको कैंग डायनेस्टी दिखाई देती, जो कि अब होने वाला डूम्सडे। तो कैंग बहुत ज़बरदस्त एक्टर थे, आप देखते हैं इस मूवी में आपको उनकी एक्टिंग दिखाई देगी। और कैंग एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और कैंग ही ऐसा बंदा है जो पूरी टाइम मशीन कंट्रोल करता था, और उसकी वजह से ही आयरन मैन ने टाइम मशीन बनाई थी ताकि ये मूव कर पाए। तो ये सब इसी का काम था, इसकी वजह से आयरन मैन वापस गया टोनी स्टार्क, और टोनी स्टार्क अपने डैड से मिले, वहाँ से वो उन्होंने मशीन पूरी रेडी करी। तो ये सब कैंग की वजह से ही हुआ था। कैंग बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक विलन भी था। अनफॉर्चुनेटली वो आपको आगे मे भी नहीं दिखाई दे, बट इस वाले पार्ट में, एंटमैन वाले पार्ट में आपको दिखेंगे। उसके बाद आती है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी अच्छा खासा कॉमेडी का डोज है, तो आपको ये वैसे भी अच्छी लगेगी। इसमें अच्छा सब कुछ जो भी दिखाते हैं ये लोग बहुत अच्छा करके रखते हैं, बांध के रखते हैं, बिल्कुल बोर नहीं होते, और अच्छी मूवी थी। एवरेज 8 आउट ऑफ 10 तो दूंगा इसको मैं। 2023 में दी मार्वल्स। अब दी मार्वल्स ने जो डॉक्टर स्ट्रेंज ने काम किया था उस वक्त WandaVision वाले मल्टीवर्स सागा में, वही यहाँ पे मार्वल्स ने करा। काफ़ी डुबाने की ट्राई की गई है, मतलब पर्सनली मुझे और काफ़ी लोगों को भी मूवी नहीं पसंद आई। 3 अलग अलग मार्वल्स के कैरेक्टर दिखाए गए, तीनों का कुछ लेना देना था नहीं आपस में इतना ख़ास, और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया, जिसमें पर्सनली तो मूवी अच्छी नहीं लगी। इन तीनों कैरेक्टर्स का या तो आप टीवी शो बनाए थे तो ज़्यादा बेटर रहता, बट ठीक ठाक थी। 5 आउट ऑफ 10 तो मैं दे सकता हूँ। उसके बाद इस वजह से जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का ऐसे जा रहा था, वो ग्राफ को बढ़ाने के लिए बहुत ज़बरदस्त आइडिया ढूंढा, उसको ऐसे करने के लिए उस ग्राफ को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने ट्रिब्यूट दिया फॉक्स स्टूडियो को। किस तरह से वुल्वरीन को एंट्री देके, जी हाँ, वुल्वरीन का एंट्री हुई मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। किसके साथ? डेडपूल के साथ। तो मूवी का नाम हुआ डेडपूल एंड वुल्वरीन। क्या ज़बरदस्त मूवी दिखाई गई थी यार। वुल्वरीन जो सेपरेट चल रहे होते हैं मार्वल्स के जो कॉमिक के कैरेक्टर है, बट MCU में नहीं थे अभी तक, तो वो मर गए थे एक्चुअली में वुल्वरीन अपने उसमें मेन में। तो यहाँ पर उनको जिंदा किया डेडपूल। अब डेडपूल जाते हैं मशीन ट्रायल करके, वही कैंग डायनेस्टी वाली मशीन से वापस जाते हैं, लेकर आते हैं उनको, और फिर उस तरह से पूरी मूवी चलती है। इसमें बहुत सारे सुपर हीरोज़ जो फॉक्स स्टूडियो में थे, जैसे ब्लेड हो गए, इन सबको अच्छा खासा इसमें ट्रिब्यूट भी दिया गया है। इनको प्रॉपर ट्रिब्यूट इलेक्ट्रा एंड प्रेड इन सबको मिला नहीं था फॉक्स स्टूडियो में, तो यहाँ पर इनको मिला है। बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी। सही बोलो तो हर तरह से मिक्स कर दिया था फॉक्स स्टूडियो की ऑडियंस और MCU ने। अच्छा लगा था। इस मूवी ने लिटरली मार्वल्स को बहुत ऊपर ले गया था। उसके बाद आई दी थंडरबोल्ट्स। अब थंडरबोल्ट्स क्या एक स्टार लगा हुआ था, उसको मतलब यही था कि क्या कुछ खुलासा होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अब नए हीरोज़ पे स्विच करना पड़ेगा, क्योंकि वो वाली ऑडियंस जो है, पुरानी ऑडियंस जो हीरोज़ को देखने जाती है, वो भी रियल लाइफ में बुढ़े हो रहे हैं, और ये चाहते हैं कि जेनज़ीज़ को भी थोड़ा सा अट्रैक्ट करे, नई ऑडियंस भी मिले। तो इसलिए थंडरबोल्ट्स को नाम दिया गया दी न्यू एवेंजर्स। एक्चुअली वो जो स्टार था वो न्यू एवेंजर्स का था। इसमें मिक्स आपको 4-5 हीरोज़ मिलेंगे, जिसमें जेनरी सबसे ज़्यादा पावरफुल है। जेनरी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दिखाया, जैसे विजन दिखाया गया था पावरफुल, उस तरह से जेनरी भी पावरफुल दिखाया गया है। बट जिस तरह से ये जो सुपर हीरोज़ थे, काफ़ी ही अंडररेटेड सुपर हीरोज़ थे, इसमें जो यूज़ किए गए हैं, ज़्यादा पावरफुल भी नहीं है। मूवी बहुत ज़बरदस्त थी, उसके हिसाब से मूवी बहुत अच्छी थी। मतलब अगर मैं हॉल में देखने जाऊँ या फिर मैं बाद में इसको रिकमेंड करूँ तो मैं ज़रूर करूँगा, जबकि सब कुछ इसमें नया था। ज़्यादा इम्पैक्टफुल हीरोज़ भी नहीं थे, बट स्टोरी और ये लाइन और जिस तरह से दिखाया गया, बहुत ज़बरदस्त दिखाया। और मूवी के पोस्ट क्रेडिट में दिखाया गया कि फैंटास्टिक फोर इनको दिख गए थे, इनकी स्पेसशिप आ रही थी, मतलब नई मूवी जो आने वाली थी वो फैंटास्टिक फोर थी। तो ये एक्चुअली में फेज़ 5 का एंड था। फिर फेज़ 6 जो स्टार्ट हुआ है, वो स्टार्ट हुआ है फैंटास्टिक फोर के साथ, जो कि आ चुकी है हॉल में, आप देख चुके होंगे। फिलहाल आपको अभी भी OTTs पे भी जल्दी ही देखने के लिए मिल जाएगा। फैंटास्टिक फोर के बाद फेज़ 6 स्टार्ट हो जाएगा, उसमें आपको काफ़ी सारी मूवीज़ देखने के लिए मिलने वाली हैं, और सब लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है एवेंजर्स डूम्सडे के लिए, जो कि पहले हो सकता था कैंग डायनेस्टी जॉब हो रहा है डूम्सडे, और डूम्सडे का रोल में डॉक्टर डूम का रोल प्ले कर रहे हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर जी, यहाँ पे टोनी स्टार्क। अब इन टोनी स्टार्क का रियल
एमसीयू टोनी स्टार्क से कुछ कनेक्शन है कि नहीं है, सबको जानने के लिए आपकी मूवी ज़रूर देखनी पड़ेगी। थोड़ा वेट कीजिए और मेरे हिसाब से बॉक्स ऑफिस को हिट करने वाली है। पर ये थी कुछ 36 मूवी 36 मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवीज़। सेपरेटली आपको एक्समैन हो गई, जैसे वुल्वरीन हो गई, डेडपूल हो गई, ये मूवीज़ आपको सेपरेटली भी देखने को मिल सकती है, जो कि अब जाके मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आई है। तो अभी मैंने सिर्फ बात की है जो कि एमसीयू ने डायरेक्ट की है। वैसे ही मार्वल कॉमिक्स की बात करो तो वुल्वरीन भी है, एक्समैन भी है, डेडपूल भी है, तो ये सब भी आप देख सकते हैं सेपरेटली जाके। इस पे मैं एक वीडियो ज़रूर बनाने वाला हूँ जो कि मार्वल्स और डीसी को हटा के एक सेंटर वाला जो सिनेमैटिक यूनिवर्स है उसके ऊपर बनेगी। तो और इसी तरह के मूवी सजेशंस और मूवी के बारे में जानने के लिए मेरे साथ बने रहेगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।